हाय गाइस, आपका एसबीआई क्लर्क मेंस है नियरली 1 मंथ के बाद एंड आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अब एसबीआई क्लर्क की तैयारी कैसे करनी है। आपके सारे प्रीलिम्स आई थिंक हो गए हैं, कुछ इंश्योरेंस के बाकी हैं, बाकी मोटा मोटा सारे आपके मेन एग्जाम्स के प्रीलिम्स हो गए हैं। आरआरबी के आएंगे लेकिन वो तो उसमें टाइम है, अभी नवंबर में ही है जो भी आरआरबी का है, और आरआरबी क्लर्क तो बहुत ही दूर है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं जिस सीक्वेंस में बता रही हूँ, मतलब मैं प्रायोरिटी वाइज बता रही हूँ, आपको सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान देना है और उसके बाद आपको इसी सीक्वेंस में सारी चीजों को फॉलो करना है। बेसिकली बताऊं तो आपका प्रीलिम्स अगर क्लियर हो रहा है तो बेसिकली आपका सिलेबस अच्छे से कवर है, तभी आप प्री क्लियर कर रहे हो। आपने पढ़ लिया है काफी हद तक काफी चीजें, अब आपको मेंस लेवल की तैयारी करनी है एंड देन यू आर सॉर्टेड। आपके पास मतलब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा भी अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन होता है, नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन नहीं है। ऑल्दो कोई स्टेट्स में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, वैकेंसी भी कम रहती है, बट फिर भी चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेरिजन टू अदर पीओ एग्जाम्स जहाँ पे नेशनल लेवल पे आपका एग्जाम हो रहा होता है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, जो कि होती है मॉक टेस्ट और होता है सेक्शनल मॉक। बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट वीक है आपको उसके सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं ताकि आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए। अपनी वीकनेस पे अगर काम करोगे तभी मेंस निकलेगा। प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट के थ्रू एंड आपने बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा भी ठीक ठाक पढ़ा है तो आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, लेकिन मेंस निकालने के लिए आपको आपकी वीकनेस को इंप्रूव करना है। वीक सब्जेक्ट्स में काम करके उसे इंप्रूव करोगे तब आप मेंस के लिए काबिल होते हो कि आपका मेंस क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो कम से कम आपके पास 2 से 3 अच्छे ब्रांड्स के मॉक टेस्ट होने चाहिए ताकि आप शफल करके अलग अलग ब्रांड्स के लगा पाओ। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पेपर सेट करेगा आपको नहीं पता है, उसकी मेंटालिटी कैसी होती है आपको नहीं पता है, और कभी कभी सिर्फ आप 1 या 2 ब्रांड के मॉक लगाते हो तो आप उससे यूज्ड हो जाते हो। आपको पता होता है कि उसका यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप 4, 5, 6 मॉक लगा लोगे तो आपको उसका पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। आपको मतलब कहीं ना कहीं उसमें स्कोर्स आपके बूस्ट होने लग जाएंगे। इसलिए आपको शफल कर करके अलग अलग मॉक्स और सेक्शन मॉक्स लगाने हैं। टॉप 3 ब्रांड्स आई थिंक होने चाहिए, और बैंक एग्जाम्स में मॉक टेस्ट बहुत सस्ते आते हैं, मतलब 200-300 तक के भी आते हैं। तो आप अच्छे ब्रांड्स के आप टॉप 2 से 3 ब्रांड के मॉक टेस्ट तो मिनिमम में रखो। देखो, मॉक्स का मैंने बता दिया, आपको मॉक्स तो लगाने ही है, सेक्शन मॉक्स लगाने हैं वीक एरियाज को इंप्रूव करने के लिए। डेली प्रैक्टिस आपको करनी है। डेली प्रैक्टिस के लिए भी आपको अच्छे लेवल की क्वेश्चंस चाहिए, और मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल है तो वो बेस्ट है डेली प्रैक्टिस के लिए। उसमें एसबीआई क्लर्क मेंस का आपको अच्छा खासा पीडीएफ बंडल अभी मिल जाएगा। डे वाइज आप उसमें सॉल्व करते जाओ, सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली उसमें इंक्लूड होती जाएगी आपकी। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए डेली आप उससे प्रैक्टिस करोगे तो डेली बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा मॉक्स लगाओ, सेक्शन मॉक्स लगाओ, यू आर सॉर्टेड। एंड अगर अभी भी किसी को गाइडली का पीडीएफ बंडल लेना है, मतलब ये मेरी साइड से मोस्ट रिकमेंडेड है डेली प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि अगर आप मेरी बात मान रहे हो, मेरी चीजें फॉलो कर रहे हो तो आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद लेके रखा था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। इवन अभी भी मैं गाइडली के मॉक से ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ अगर मुझे करना हो तो अच्छा, आप सेव 12 कोड लगा सकते हो अगर आपको परचेज करना हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये तो हो गई आपकी डेली प्रैक्टिस की चीजें, है ना। आपको डेली प्रैक्टिस के लिए वहां से सोर्स मिल जाएगा। मॉक्स हो गए आपके, सेक्शन मॉक्स हो गए जो आपको डेली लगाने हैं। अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जीए। ऑफ कोर्स, बिकॉज आप देख रहे हो आईबीपीएस पीओ में किस लेवल का जीए आया है इस साल का, मतलब जो इसके पहले वाला एसबीआई क्लर्क, इस बार एसबीआई क्लर्क दोबारा हो रहा है, मतलब दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि 2024 में नहीं हुआ था वो वाला, मोर मतलब 2025 में ही हुआ था। ठीक है, तो आप वो पेपर देख लो जाके एसबीआई क्लर्क का किस तरह का जीए आया था। जीए से क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं एस्पिरेंट्स के, और जो जीए में थोड़ी 4-5 नंबर की भी लीड ले गया वो ओवरऑल लीड ले गया समझो आप। ठीक है, ऐसे भी इसमें सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में इक्वली फोकस करना है। तो आपको मैंडेटरी है कि आप कम से कम 2 घंटा डेली जीए को देकर चलो। 1 घंटा तो आप रिवाइज ही करोगे पुरानी चीजों को। ठीक है, बैंकिंग वाली न्यूज को आपको मोस्ट फोकस में रखना है। जीए के ऊपर मैं अच्छे से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जीए अभी काफी हद तक चेंज हो गई है, काफी सर्कुलर्स हो गया, बैंकिंग की कई सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो रही है, पीआईबी वगैरह का भी कुछ कुछ उसमें आ रहा है, कुछ आ रहा है, कैबिनेट डिसीजंस और कुछ नई नई टाइप की चीजें आ रही है। ऑल्दो वो ना है न्यूज का ही पार्ट, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ देते हैं। तो मैं जीए के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अच्छे से, मे बी मैं अगले 2-3 दिन में डाल दूं। तो देखो, जीए आपको डेली 2 घंटा देना है। ठीक है, एक आप कोई अच्छा वीडियो सोर्स ले सकते हो, क्योंकि कोई टीचर जब आपको पढ़ा रहा हो, आप सुन सुन के पढ़ते हो तो वो ज्यादा अच्छे से रिटेन होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को वही हेल्प करता था। तो एक तो आपके पास जीए का अच्छा वीडियो सोर्स हो गया। ठीक है, और फिर एक आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, कोई भी आपके पास अच्छा क्विज प्लेटफॉर्म हो तो आप क्विज लगाओ। ठीक है, क्विज एक क्या, इवन आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है आप वहां से जाके क्विज लगाओ। आप जितने क्विज लगाते जाओगे उतना आपका रिटेंशन बढ़ता जाएगा। जीए में सिर्फ इतना करना है, आप
वीडियो से करो। बाकी क्विज लगाओ, क्विज में जो आपके एनालिसिस आ रहा है, मतलब सोल्यूशन आ रहा है, उसको अच्छे से रीड करके चलना, तो आपका पढ़ा मतलब ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई भी होता जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो देख देख के आप भूल जा रहे हो, ऐसा नहीं, उसको रिविजन भी करना है, तो क्विज के थ्रू वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बाकी ज्यादा नोट्स के पीछे मत भागो, पीडीएफ के पीछे मत भागो, वो सिर्फ कलेक्ट होता जाता है। ट्रस्ट मी, आप एंड में उसको कुछ नहीं पढ़ते हो और वो सिर्फ पाइल अप होके यू एंड अप डूइंग नथिंग। इंस्टेड डू समथिंग एंड थोड़ा थोड़ा करके डेली करते जाओ। कवर कर लो अच्छे से कम लास्ट के 4 मंथ्स अच्छे से होना चाहिए। जब वो अच्छे से हो जाए तो पिछला 1 महीना और उठा लो, और उसके सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल वाले न्यूज आप कर सकते हो। बाकी मैं बोली जीए के ऊपर मैं अच्छे से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, आपको मिल जाएगा 2-3 दिन में। अब हम आते हैं सेकंड स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश है। ठीक है, अगर आप जीए में अच्छा स्कोर कर रहे हो, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हो, बहुत लीड आप बाकियों से ले जाओगे। बहुतों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, बैंक एग्जाम की इंग्लिश सबके बस की होती ही नहीं है, ये एक फैक्ट है। इसलिए बैंक एग्जाम्स में भीड़ भी कम है। ठीक है, बाकी एग्जाम्स में इंग्लिश का लेवल उतना हाई नहीं होता है, तो देख लो आप बाकी एग्जाम्स में एसएससी हो, रेलवे हो, वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। चलो ठीक है, तो इंग्लिश में आपको डेली रीडिंग करना है। बैंक एग्जाम्स आर ऑल अबाउट रीडिंग एंड रीडिंग। ठीक है, आपको वोकैबुलरी तो बिल्ड करनी है, क्योंकि वोकैबुलरी अच्छी होगी तभी आप रीड अच्छे से कर पाओगे, तभी चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आपकी वोकैबुलरी ही सही नहीं है तो ऑब्वियसली आप बीच बीच में अटकोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, एक पैराग्राफ में कोई कनेक्शन आपका नहीं लिंक होगा और फिर आप यू एंड अप अंडरस्टैंडिंग नथिंग। तो बेटर आपको आपकी वोकैबुलरी में काम करना है। पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि मैम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसकी वोकैबुलरी का क्या करें, उसको सिर्फ देख के हमको छोड़ देना है कि उसको याद करना है। देखो, सिर्फ आप देख के छोड़ दोगे, बहुत लोग बोलते हैं कि आप देखते चलो अपने आप याद होगा, अपने आप याद होगा, लेकिन 10 में से शायद एक वर्ड आपको अपने आप याद हो। इसलिए आपको थोड़ा एफर्ट लेना है और कम से कम कोशिश करना है डेली के 5 वर्ड्स आपको रिटेन हो, उसको जाके अगले दिन और फिर अगले दिन रिवाइज करो। कम से कम में 4 से 5 बार अगर आपने एक वर्ड को रिवाइज कर लिया, 110% आपको याद हो जाएगा, बिकॉज आप स्कूल के बच्चे नहीं हो। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन हो गया, अभी अपना ब्रेन थोड़ा बिल्ड हो जाता है इतना कि आपको वो चीजें याद हो जाए। तो आपको थोड़ा एफर्ट लेना है कि आप वोकैबुलरी याद करो। ठीक है, तो आपको एडिटोरियल तो डेली रीड करना ही है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। एडिटोरियल नहीं भी कर पा रहे हो तो अगर आप सेक्शन मॉक लगा रहे हो, वहां पे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है, तो आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है ऑब्वियसली। एंड वोकैबुलरी डेली 5 to 6 वर्ड्स आप कम से कम में कोशिश करो। अगर 10 to 15 वर्ड्स कर पाते हो याद तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप डेली करते जा रहे हो ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आराम से कि आप अपने आप 10 वर्ड्स भी डेली की याद कर लो। ग्रामर का ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन आप फिर भी मैं बोलूंगी कॉम्पिटिशन इतना है, थोड़ा तो आप मेन टॉपिक्स करके जाओ, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आपका टेंसेज हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, थोड़ा कनेक्टर्स हो गए। ये सारे 3-4 टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। और अगर आप 120 रूल्स की हो निमिषा मैम का, तो वो मोर देन इनफ है। अब हम आते हैं कॉन्स में। देखो, सबसे डुएबल सब्जेक्ट जो सारे एस्पिरेंट्स के लिए होता है ना, वो रीजनिंग होता है। हर कोई रीजनिंग सबको पसंद आती है, रीजनिंग हर कोई बना लेता है, लेकिन रीजनिंग में हर किसी के एक्यूरेट मार्क्स आ जाए जितने का बनाया, मतलब अगर आपने एक्यूरेटली पजल वगैरह बनाया तो वहां पे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी बहुत चांसेस होते हैं कि रीजनिंग में आपकी गलती ज्यादा हो जाए। ठीक है, बहुत से एस्पिरेंट्स है 18-20 नंबर के बना के आते हैं, मार्क्स आ रहे हैं 13, 14, 15। तो यही है कि रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी नहीं होती है। सबका फेवरेट रीजनिंग होता है मेजॉरिटी में, लेकिन रीजनिंग ही है जहां पे एक्यूरेसी आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। वहीं आप अगर क्वांट में ज्यादा मेहनत करो और क्वांट को अपना इंप्रूव करने की कोशिश करो, क्वांट में शॉर्ट आपके मार्क्स आएंगे। अगर मैंने 32 मार्क्स का बनाया था क्वांट में अपने एसबीआई क्लर्क में, और मेरे आई बिलीव की एक्यूरेट 32 थे, बिकॉज बना रही थी, आंसर दिख रहा था, तभी मैं टिक लगा रही थी। ठीक है, मैं ऐसे अटकी नहीं थी, कुछ भी तुक्के से नहीं टिक लगाई थी, आंसर आया मैंने टिक लगाया। तो ऑब्वियस है कि अगर मैंने इतना एक्यूरेटली बनाया है तो मोर और लेस फुल मार्क्स मेरे को वहां पे मिले होंगे। तो आपको क्वांट में थोड़ा अच्छे से वर्क करना है, क्वांट में एज लेने की कोशिश करो। क्वांट सबका अच्छा नहीं होता है, और अगर आप क्वांट में एज ले रहे हो तो बाकियों से बहुत आगे हो जाओगे। अब क्वांट में क्या क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन तो मैंडेटरी है, आधे घंटे की, कम से कम आधे घंटे की। टेबल, क्यूब, स्क्वायर्स, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये जो भी आपकी चीजें कैलकुलेशन में आती है, डेली आधा घंटा बैठ के इतना तो करो ही करो। इसके बाद आपकी थोड़ी डीआई प्रैक्टिस, लॉजिकल आपको अपना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। जितना आप लॉजिकली अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज लॉजिकल साइड पे यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अरिथमेटिक बेस पे भी आपको डीआई वगैरह देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अगर आपके पास दिमाग है तभी सॉल्व कर पाओगे। आपने सिर्फ फॉर्मूला रट के गया है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू
टू दिस प्लस दिस, तो मतलब आप सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं कर पाओगे, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग बेसिक वाला लगाना पड़ेगा और उसके लिए आप जितना अपना लॉजिक बिल्ड कर पाओगे उतना अच्छा है। तो आपको डेली डीआई की प्रैक्टिस तो करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अरिथमेटिक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा नहीं भी कर पा रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको कवर करना है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, एसआई सीआई। सीआई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत लेंदी भी आता है अगर आता है तो सीआई उतना डुएबल नहीं होता, लेकिन एसआई में पकड़ अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर एसआई का क्वेश्चन आया तो वो आप बना लो। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब 8 से 10 ही अरिथमेटिक के टॉपिक्स है, अगर आपको मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब नहीं भी बन रहा है तो बाकी सारे को अच्छे से कवर करके चलो कि उससे क्वेश्चन आए तो आपका छूटे मत। आपको एक्यूरेसी रखनी है, क्वेश्चन स्मार्टली पिक करना है कि आप सही से सही क्वेश्चन पिक करो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको स्पीड भी रखनी है कि आप मैक्सिमम बना भी तो पाओ। सिर्फ स्लो बैठ के एक्यूरेटली बनाने की कोशिश कर रहे हो, 10-12 बस बना पा रहे हो तो ये वर्थ इट नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो स्पीड रखनी पड़ेगी। अब ये हो गया आपका क्वांट। मैं रीजनिंग का बता देती हूँ, आपका लास्ट सब्जेक्ट। देखो रीजनिंग में तो पजल्स की प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। रीजनिंग में एक चीज बता रही हूँ कि आपको पिक कैसे करना है। सबसे पहले सारी मिसलेनियस चीजें बनाना। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई पजल डुएबल आया है, इजी आया है और आप उसे बना सकते हो, फिर भी उस पर इंस्टेंटली उठा मत लेना, उसको पिक मत कर लेना बनाने के लिए। पहले पूरा मिसलेनियस बनाओगे, जितने आपको आते हैं उतने, मतलब जो नहीं आ रहे उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं उसमें बैठ के दिमाग लगा रहे हो, लेकिन जितने आपको मिसलेनियस आते हैं वो पहले पूरा कवर करना है। उसके बाद आपको जाना है पजल में, और पजल आपने जो भी मार्क पर रिव्यू किया है तो मार्क पर रिव्यू में से आपको इजीएस्ट पजल उठानी है। बिकॉज चाहे आपको चारों पजल आती हो, लेकिन जितना टाइम है उतने, मतलब अलॉटेड टाइम में आपको चीजें बनानी है, तो आपको इजीएस्ट पजल जो आपके हिसाब से इजी है वो सबसे पहले उठानी है। तो स्मार्टली क्वेश्चंस को पिक करना इज ऑल अबाउट रीजनिंग। और रीजनिंग में आप जितना पढ़े होते हो उसको कितना अच्छे से आप निकाल पा रहे हो, मतलब आउटपुट उसका, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बाकी आपको डेली प्रैक्टिस पजल की करनी है, मिसलेनियस की भी करनी है। अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल है जैसा मैंने बोला, तो उसमें आपको डेली के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से, अपने आप ही डेली प्रैक्टिस हो जाएगी रीजनिंग की भी उसमें से। तो रीजनिंग का उतना बॉदर आपको करने की जरूरत नहीं है। एक महीने में आपकी कोई रीजनिंग बहुत अच्छी हो भी नहीं जाएगी। एक महीने में इंग्लिश, जीए और इवन क्वांट, ये चीजें काफी इंप्रूव हो सकती है। रीजनिंग तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आप धीरे धीरे बिल्ड होती है, तो आप उसकी डेली प्रैक्टिस करते रहो, वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। विद दिस आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। सब्जेक्ट वाइज हो, मॉक्स हो, कम से कम आपको 2 दिन में 1 मॉक लगाना है और उस मॉक की प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। और अगर आप एक फुल लेंथ मॉक नहीं भी लगा पा रहे हो तो सेक्शनल तो आपको डेली लगाना है। अगर आप क्वांट में वीक हो तो आज क्वांट का लगाओ, कल रीजनिंग में वीक हो तो रीजनिंग का एक लगा लो, फिर इंग्लिश का एक लगा लो। ऐसे शफल कर करके आपको सेक्शन मॉक्स की भी प्रैक्टिस करनी है और फुल लेंथ मॉक तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि एक सिटिंग हैबिट चाहिए और वो मतलब मैंडेटरी है। ऑल्दो इसमें 2-2.5 घंटा ही आपको बैठना है, तो पीओ के मेंस जैसा नहीं है कि 3-3.5 घंटे तक का एग्जाम चल रहा है, ऐसा नहीं है। प्लस आगे पीछे का टाइम मिला के पीओ में तो टोटल 4 to 5 आवर्स की भी सिटिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम मतलब 2-2.5 घंटे में यू आर फ्री, राइट। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपना प्रोडक्टिविटी अच्छे से बना के रखो। बाकी आपको थोड़ा काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है, तभी आपकी पढ़ाई और प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। कोई टॉपिक छूटा हो या कहीं मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप प्लीज कॉमेंट करके बता दो। कोई डाउट हो तो भी कॉमेंट कर सकते हो, आई ट्राई टू रिप्लाई यू, या फिर आई मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन योर डाउट, ठीक है। बाकी yes, Telegram you can join, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, and we'll meet in the next video. I hope you found this video helpful. If yes, please subscribe the channel ताकि आपको आगे इस तरह की वीडियोस मिलती रही, and thank you.